कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है एंड हाउ इट इज़ क्लासिफाइड। डेटा कलेक्शन क्या है? डे टू डे लाइफ में हम न्यूमरस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशंस इकट्ठी करते हैं थ्रू डिफरेंट सोर्सेज जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर, रेडियो, न्यूज़पेपर्स आदि से। लार्ज क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास इकट्ठी होती है इन न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल फॉर्म। क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो we should be able to absorb, select and reject it. Not all the information is for every individual. बिजनेस इंडस्ट्री में कुछ इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, कुछ पब्लिक सेक्टर में ज़रूरी है, कुछ लोगों के पर्सनल यूज़ के लिए है। तो वी शुड बी एबल टू फिल्टर द डेटा एज वेल एज द इंफॉर्मेशन अराउंड अस। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदने से पहले हम उस अलग अलग ब्रांड्स के उन प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं कि उनकी प्राइस और क्वालिटी क्या है बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन अबाउट विच ब्रांड और विच प्रोडक्ट टू बाय। तो ऐसे काम में डेटा हमारी मदद करता है कि जो प्राइसेस का डेटा है या क्वालिटी है वो किस किस ब्रांड की कैसी है, और उसके बाद फाइनली हम डिसाइड करते हैं एज टू विच पर्टिकुलर प्रोडक्ट वी शुड बाय। स्टैटिस्टिक्स का एक मेन फंक्शन है कि वो हमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है दैट हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजंस, कि हम उस बेसिस पे अपना डिसीजन बना सकते हैं। किसी भी फील्ड के लिए जो डेटा हमें मिला है उस पर हमारा निर्णय बेस रहता है। स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करता है एक डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेजेंट, अ प्रोफाइल ऑफ पास्ट एंड एस्टिमेट ऑफ द फ्यूचर। पिछला, प्रेजेंट का और उसके आधार पर फ्यूचर का एस्टिमेट स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करता है। स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के जो ऑब्जेक्टिव हैं हम उनको इन 6 पॉइंट्स में समराइज़ कर सकते हैं। सबसे पहला, टू डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, to consider the status involved in carrying out a survey, to analyze the process involved in observation and interpreting, to define and describe sampling, to analyze the basis of sampling, and finally to describe a variety of sampling methods. स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव टास्क है और सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन की इसमें ज़रूरत होती है, चाहे वो अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल या ऑब्जेक्ट या किसी डेटा को ऑर्गेनाइज करना या एनालाइज करने की बात हो। विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड हम अलग अलग तरह के स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करें, उस एनालाइज को समराइज़ करें एंड यूजिंग दीज रिजल्ट्स फॉर मेकिंग जजमेंट्स, डिसीजंस एंड प्रिडिक्शंस, कि जो भी डेटा हमें मिला है उस आधार पर फाइनल जजमेंट्स हैं, डिसीजंस हैं या प्रिडिक्शंस हैं फॉर फ्यूचर, कि जो पास्ट और प्रेजेंट के डेटा हैं वो हेल्प करेंगे इन द प्रिडिक्शन फॉर फ्यूचर। डेटा कलेक्शन इज़ अ वेरी क्रूशियल टास्क। क्यों है? क्योंकि जो वैलिडिटी और एक्यूरेसी है फाइनल जजमेंट की वो डिपेंड करेगी ऑन हाउ वेल द डेटा वाज कलेक्टेड इन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज डेटा कलेक्शन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन अ स्टैटिस्टिकल सर्वे। तो अगर डेटा कलेक्शन में कोई भी कमी रहती है तो इट वुड reflect in the final judgment or final decision. So every possible precaution should be taken during the collection of data to ensure accuracy, कि जितना accuracy से डेटा लिया जाए वो उतने ही अच्छे परिणाम हमें देगा। अब डेटा का नेचर किस तरह का हो सकता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हम कलेक्ट करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। डिपेंडिंग ऑन आवर पर्पस वी कलेक्ट डेटा। डेटा कैन बी कलेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर जोग्राफिकल लोकेशन या फिर टाइम एंड लोकेशन। तो डिपेंडिंग ऑन द बेसिस, कलेक्शन बेसिस, दैट either it has been collected in connection with time or with geographical location or both. So 3 types of data can be classified. First is the time series data, second spatial data, and third is spatio-temporal data. सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम सीरीज़ डेटा का। जैसे हमने आधार देखा था, टाइम सीरीज़ डेटा ये खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि टाइम सीरीज़ यानी जहाँ पर डेटा कलेक्ट किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि समय के आधार पर, अब वो समय चाहे दिन हो, महीने हो, साल हो या सदी हो या डिकेड्स हो,
उस आधार पर या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डेटा अगर कलेक्ट किया जाता है तो इट इज़ नोन एज टाइम सीरीज़ डेटा. दिस डेटा कैन बी कलेक्टेड आइदर एट रेगुलर इंटरवल्स या इरेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम. इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि ये टेबल हमें बता रही है एक्सपेंडिचर फॉर अ फैमिली फॉर द 4 ईयर्स कि 2001 से 2004 में किस तरह से एक फैमिली के एक्सपेंडिचर्स रहे हैं, उनका फूड पे, एजुकेशन पे और अदर प्रोसेसेस में क्या क्या खर्च हुआ है. तो 2001 से 2004 का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो द एक्सपेंडिचर हैज़ जस्ट डबल्ड कि जहां वो 2001 में 8,000 रुपीज़ था उस फैमिली का एक्सपेंडिचर या खर्च, वो 2004 में बढ़ के और 16,000 रुपया हो गया है. So this is a time series data because it has been collected for 4 consecutive years, 2001, 2002, 2003 and 2004. Second is the spatial data. जैसे हमने geographical location के आधार पर बताया था, तो spatial data is connected with that of a place, तो it is known as spatial data. For एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन 1991 में कितनी थी. तो यहाँ हम 5 स्टेट्स देख रहे हैं और उनकी रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन इस टेबल में देख रहे हैं. दिस डेटा इज़ फॉर 1991. तो यहाँ पर टाइम का सिर्फ एक ईयर लिया है कि इन 1991. अदरवाइज़ जोग्राफिकल लोकेशन यानी अलग अलग स्टेट्स हमने लिए हैं. तो कैटेगराइजेशन जो हुआ है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट और लोकेशन. तो दिस इज़ अ स्पेशियल डेटा कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला एंड पौंडीचेरी में 91 में क्या क्या पॉपुलेशन थी, वो नंबर ये टेबल डिनोट करती है. थर्ड कैटेगरी जो हमने देखी थी कि इफ़ अ डेटा collected is connected to the time as well as place और location, कि यदि उसमें समय और उसके साथ साथ लोकेशन भी इन्वॉल्व है तो उसे हम स्पेशियो टेम्पोरल डेटा कहते हैं. पॉपुलेशन का ही हम एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं. 1991 में हमने इन 5 स्टेट्स की पॉपुलेशन का स्टडी अभी स्पेशियल डेटा में किया था. अगर हम इसके साथ 1981 का पॉपुलेशन डेटा भी डाल देते हैं तो यहाँ 5 राज्य हमारे जोग्राफिकल लोकेशन को बता रहे हैं और 1981 से 1991 10 साल में पॉपुलेशन के जो चेंजेस हैं वो हम इस टेबल से देख सकते हैं. ये डेटा जिसमें टाइम एज वेल एज जोग्राफिकल लोकेशन इंक्लूडेड है, ये स्पेशियो टेम्पोरल डेटा कहलाता है. नाउ कैटेगरीज ऑफ डेटा. कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा है उसे हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज यूटिलाइज्ड, कि हमने उस डेटा कलेक्शन में क्या सोर्स इस्तेमाल किया है, उस आधार पर ये कैटेगरीज़ हैं. इन कैटेगरीज़ में पहली है प्राइमरी डेटा और दूसरी है सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा वो है जो कि इन्वेस्टिगेटर यानी कि जो भी व्यक्ति वो डेटा कलेक्ट कर रहा है उसने खुद से अपने स्पेसिफिक स्टडी के लिए या इंक्वायरी के लिए उस डेटा को कलेक्ट किया है. ये डेटा ओरिजिनल है इन कैरेक्टर और एक सर्वे द्वारा इकट्ठा किया जाता है बाय इंडिविजुअल्स या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा. एग्जाम्पल जैसे हम देखें कि अगर कोई रिसर्चर इंटरेस्टेड है कि जो बच्चों को पोषाहार दिया जाता है, स्कूल में मिड डे मील दिया जाता है, उसमें बच्चों के पेरेंट्स और उनके खुद के ओपिनियन क्या हैं, तो क्वेश्चंस से अगर वो उनके ओपिनियन, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के ओपिनियन कलेक्ट करते हैं तो ऐसा जो डेटा है वो प्राइमरी डेटा कहलाता है. अब प्राइमरी डेटा के कलेक्शन भी अलग अलग तरह से किए जा सकते हैं. प्राइमरी डेटा के लिए 5 मेथड्स हम देख रहे हैं. फर्स्ट है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यूज़, सेकंड इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यूज़, थर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स, फोर्थ इज़ मेल्ड क्वेश्चनर मेथड एंड 5 है शेड्यूल्स सेंट थ्रू एन्यूमरेटर्स. एक एक करके हम इनके बारे में देखते हैं कि फर्स्ट डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यूज़. पर्सनल इंटरव्यू कि जिनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही हैं वो इन्फॉर्मेंट्स कहलाते हैं. इन्वेस्टिगेटर जो सर्वे कर रहा है वो पर्सनली उनसे मिलता है और क्वेश्चंस पूछता है
जो उसके इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। ये सबसे सूटेबल मेथड है फॉर इंटेंसिव फील्ड सर्वेज, और उस इंटेंसिव स्टडी के लिए ये बेस्ट सूटेबल मेथड है। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, कि सामने वाले व्यक्ति से डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना। सेकेंड इज़ इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यूज़। इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यूज़ में कि इन्वेस्टिगेटर या सर्वेयर कांटेक्ट करता है विटनेसेस को, नेबर्स को, फ्रेंड्स को या थर्ड पार्टीज़ को, जो कि सप्लाई कर सकें रेलेवेंट या नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। ये मेथड प्रेफर किया जाता है इन केसेस ऑफ क्राइम, थेफ्ट और मर्डर। जैसे मान लीजिए कहीं पर आग लगी है, तो जो आसपास के लोग हैं, जो नेबरहुड हैं, वो गवाह हैं उस इन्फॉर्मेशन के, और क्या कैसे वहाँ पर वो आग लगी, तो कॉज ऑफ फायर के। तो इन केसेस में पुलिस इंटेरोगेट करेगी थर्ड पार्टीज़ को, जो आसपास के लोग हैं उनसे। सिमिलरली चोरी के लिए या मर्डर के लिए जैसे क्लूज़ के लिए आसपास के लोगों से इंक्वायरी की जाती है, ये इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यूज़ कहलाते हैं। गवर्नमेंट इस तरह की इंक्वायरी कमिटीज़ बैठाती हैं ताकि लोगों के व्यूज़ जान सकें और ऑल पॉसिबल डिटेल्स जो उस पर्टिकुलर इंक्वायरी के लिए आवश्यक है वो प्राप्त किए जा सकें हैं। ये केस कब सूटेबल है? जब डायरेक्ट सोर्सेज नहीं हैं, और या फिर होने पर भी हम उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, या वो लोग इच्छुक नहीं हैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, तो उस केस में इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यूज़ प्रेफर किए जाते हैं। इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यूज़ का एक ड्रॉबैक ये है कि इसका जो वैलिडिटी है वो डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ पर्सन जिसकी एविडेंस रिकॉर्ड की जा रही है, और साथ ही में इंटरव्यूअर की जो एबिलिटी है कि हाउ मच इन्फॉर्मेशन ही कैन ड्रॉ आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि थर्ड पार्टी से कितनी इन्फॉर्मेशन डिराइव की जा सकती है, उस पर इसके रिज़ल्ट की वैलिडिटी डिपेंड करती है। इसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति या एक समूह पर ही रिलाय नहीं करना है। एक्सटेंसिव सर्वेस के लिए या एक्सटेंसिव इनडायरेक्ट इंटरव्यूज़ की आवश्यकता होगी अगर हमें प्रॉपर वैलिड डेटा चाहिए। थर्ड इज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स। ऐसे केस में जो सर्वेयर होता है वो लोकल एजेंट या कॉरेस्पॉन्डेंट्स, जैसे संवाददाता हम कहते हैं, जैसे न्यूज़ जो इकट्ठा करते हैं, वो अपॉइंट करता है सर्वेयर ऐसे लोकल एजेंट या कॉरेस्पॉन्डेंट्स को अलग अलग जगह पर, और फिर उनके द्वारा भेजी गई इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करता है। जैसे न्यूज़पेपर्स में हुआ या गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स में हुआ जहाँ इस तरह का इन्फॉर्मेशन कलेक्शन है, तो ये पर्टिकुलर एजेंट्स या कॉरेस्पॉन्डेंट्स अपने रिस्पेक्टिव एरिया से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर उस इन्वेस्टिगेटर या सर्वेयर तक वो इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं। ये एक चीप और अप्रोप्रिएट मेथड है फॉर एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशंस। एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अगर हमें कलेक्ट करना है, बड़े एरिया में कलेक्ट करना है, तो दिस मेथड इज़ दी बेस्ट मेथड। लेकिन यहाँ पर भी ड्रॉबैक कि कॉरेस्पॉन्डेंट्स नेग्लिजेंट हो सकते हैं, प्रेजुडिस्ड हो सकते हैं या बायस्ड हो सकते हैं, कि यदि वो किसी तरह का बायस्ड हैं या नेग्लिजेंट हैं तो वो डेटा में प्रॉपर इनपुट नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर भी ये मेथड अडॉप्ट करते हैं जहाँ पीरियोडिकली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, बहुत लंबे समय तक अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सिर्फ एक इंडिविजुअल वहाँ पर या डायरेक्ट इंटरव्यूज़ के थ्रू ये नहीं हो सकती है, तो लोकल एजेंट और कॉरेस्पॉन्डेंट उस केस में ही डेटा कलेक्ट करते हैं। फोर्थ कैटेगरी जो मेथड है दैट इज़ मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड। जैसा इसके नाम से हम देख सकते हैं, मेल्ड क्वेश्चनेयर, कि एक क्वेश्चंस का सेट बनाया जाता है और जिनसे इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है उनको बाय पोस्ट या थ्रू मेल भेजा जाता है। ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को हम क्वेश्चनेयर कहते हैं, और एक कवरिंग लेटर की जो एक्सप्लेन करे इस पर्पस को, ताकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन उसमें भरी जा सके। तो क्वेश्चंस का सेट और उसके साथ उसकी इम्पोर्टेंस की ये क्यों डिटेल्स ली जा रही हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन फिल करने वाले उसकी इम्पोर्टेंस को समझें और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम में भर के और लौटाएं। ये मेथड काम करता है इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर लिटरेट्स, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं वही इस मेथड से इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली कन्वे कर सकते हैं।
Then fifth method is the schedules sent through enumerators. इस मेथड में इंटरव्यूअर्स शेड्यूल करते हैं, इन्फॉर्मेंट से मिलते हैं और उनके जवाब भरते हैं. फिर शेड्यूल और क्वेश्चनर में डिस्टिंक्शन बनाया जाता है और फेस टू